यार आई एम श्योर ये जो चीज़ें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं इनके बारे में आपको कुछ ना कुछ पता ही होगा। दीज आर बेसिकली पैरामिड्स। और ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर आई पर्सनली थिंक देर इज़ नो better or more fascinating example of application of trigonometry. Trigonometry being, you know, the knowledge of angles, फिर उन एंगल से जो हम रेशियोज निकालते हैं एक ट्रायंगल के अंदर, और फिर उन रेशियोज को हम कैसे यूज़ करते हैं लेंस फाइंड आउट करने के लिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं पिरामिड्स के बारे में, और इस बड़ी ऑन गोइंग रिसर्च है। लाइक देयर इज़ दिस वेरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग कि देयर इज़ अ पिरामिड इन गिज़ा जो कि सेलेस्टियल साउथ नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट के साथ नियरली परफेक्टली अलाइंड है। There are also like other interesting things about the pyramid. I would strongly recommend कि यार इसको यहीं पे pause करो लेक्चर को और go Google and you know read or watch something interesting on the pyramids. आप लोगों को realize होगा कि the application of trigonometry कितनी cool है. It is basically using the knowledge of angles and ratios and trigonometry as a whole to build things, solve issues pertinent to real life. और इस चैप्टर के अंदर जो है हम सारा का सारा इन्हीं चीज़ों से डील करेंगे। लेट्स मूव ऑन। सो आप लोगों ने अगेन एंगल्स के बारे में सीख लिया है, वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी उनके बारे में सीख लिया कि साइन कॉस और साइन कोसाइन और टेंजेंट क्या होते हैं और उनके रेसिप्रोकल्स को क्या कहते हैं, उनके फार्मूलाज ड्राइव किए हमने चैप्टर 10 में इतने सारे। चैप्टर 11 में उनके ग्राफ्स को हमने देखा। अब टाइम आ गया कि this is, I mean, I'm more, you might be tense but I'm so excited that I'm teaching this chapter क्योंकि this is super fun. uh, I would open up with saying कि यार triangles हर जगह हैं। हर क्लोज ज्योमेट्रिक फिगर जो है ना, जो लाइंस से बनी हुई है, क्लोज्ड है, वो ट्रायंगल्स हैं उसके अंदर सारे, एक्सेप्ट फॉर सर्कल। सर्कल बड़ी इंटरेस्टिंग वो है, सर्कल के अंदर आप ट्रायंगल नहीं देखोगे। Circle in itself deserves its own respect, its own attention, which we will give it later on. But triangles everywhere क्यों हैं? अगर आप सामने वाली दीवार को देखो, लो जी उस दीवार को इस तरह एक लाइन लगाओ, दो ट्रायंगल्स बन गए। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड द ट्रायंगल, इफ़ यू अंडरस्टैंड द दीवार, राइट, कोई और हेक्सागोन बना हुआ है। हेक्सागोन की 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मुझे हेक्सागोन को जानने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आई नो, आई अंडरस्टैंड ट्रायंगल एंड आई कैन डिवाइड दिस होल hexagon into multiple triangles, and if I am able to solve them, I'll be able to solve this whole hexagon, right? इस वजह से ट्रायंगल के ऊपर जो ग्रास्प है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दैट बेसिकली मीन्स कि आप सर्कल की दुनिया से निकल के बाकी सारी जो ज्योमेट्री की दुनिया है वो आप समझ जाओगे। आजकल भी ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, बहुत जगह यूज़ होता है यार। जो स्ट्रक्चर आपके इर्द गिर्द बना हुआ है उसके अंदर ट्रायंगल से डिराइव्ड कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं। पहली चीज़ जो है ना, हम आपके 12.3 में सोल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल सिखाई गई है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू सॉल्व अ राइट एंगल ट्रायंगल वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ टू एक्यूट एंगल्स, द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स। बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है, इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल को सॉल्व हम तब समझते हैं जब उसके हमें तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स पता हो। दैट्स इट, राइट। अब इसमें ट्रायंगल को सॉल्व करने के कैसे सिनेरियोज हैं, कहाँ कहाँ वास्ता पड़ता है, उसमें अगेन हम राइट एंगल ट्रायंगल को पहले देखेंगे और उसके बाद फिर थोड़ा सा एक्सपैंड करके बाकी ट्रायंगल्स पे जाएंगे। सो इन, लाइक आई सेड, यू कैन हैव टू केसेस। केस वन ये है व्हेन यू हैव द मेजर ऑफ टू साइड्स, वो आपके पास है। जैसे इस ट्रायंगल के अंदर, अब इस ट्रायंगल के अंदर टू साइड्स हैं, ये राइट ट्रायंगल है ना। अच्छा, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, मैं पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकता। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ से मैं परपेंडिकुलर निकाल लूंगा। जब एक दफ़ा मेरे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा, जो भी है, लेट्स से परपेंडिकुलर है सम वाई, अब मैं साइन और के जो फंक्शंस हैं, जैसे
अगर मैं साइन ऑफ दिस एंगल लेता हूँ, इस एंगल को थीटा कह देते हैं। सम पीपल हैव, इसके सामने वाला जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर को मैंने y कह दिए, हाइपोटेन्यूज 10 है, तो साइन इनवर्स उसका लेके एंगल भी निकाल लोगे आप लोग, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन गो अबाउट एक ट्राइंगल जिसके अंदर दो साइड्स बताई गई हो। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो तो इसी साइड आ जाएगी, साइन और कॉस और टेंजेंट के फंक्शंस यूज करो, एंगल्स आ जाएंगे सारे के सारे। एक ही एंगल निकालना होगा, एक तो 90 का होगा, तीसरे एंगल के लिए आप 180 में से इन दो एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर देना। अच्छा, दूसरा केस जो है उसमें यह कि एक एंगल और उसके सामने वाली साइड दी हुई होगी। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे पहला काम तो मैं ये कर सकता हूँ, मुझे साइन का पता है, तो साइन ऑफ 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज h, राइट। परपेंडिकुलर मेरे पास है, बिल्कुल है, सो आई विल जस्ट प्लग इन 8। तो मैं 8 इज इक्वल टू, मुझे h चाहिए ना, तो मैं h को कह दूंगा कि हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय साइन 60, 8 डिवाइडेड बाय साइन 60, राइट। अच्छा, इससे क्या होगा, मेरे पास हाइपोटेन्यूज आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये भी निकाल लूंगा। ये 90 का एंगल है, 90 प्लस 60 150 बन गया, 180 में से 150 सब्ट्रैक्ट किया, 5 6 7 8 30, ले जी, तीनों एंगल, तीनों साइड्स आ जाएंगी इस तरह से, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ही मज़े की एक्सरसाइज है, और फिर उसके बाद जब हम कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल वर्ड से, इट विल गेट इवन मोर फन।